हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं दो बड़ी मज़ेदार बातें बताऊंगा जो अब्रॉड में जो बच्चे आना चाहते हैं। जैसे कि मैं यूके में हूं तो क्या ज़्यादा परेशान करती है, एक तो इंटरव्यू, दूसरा इमिग्रेशन के क्वेश्चंस जो मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट किए गए, तो जो इमिग्रेशन में पुट किए गए थे, तो वो मैं चीज़ें आपको शेयर करूँगा और कैसे आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन में। जब मैं अपना फाइल जो है प्रोसेस करा रहा था अपने एजेंट से, तो मेरी यूनिवर्सिटी थी रेवेंसबोर्न यूनिवर्सिटी, जो कि हाल ही में मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके मेरे दो इंटरव्यू हुए थे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद हुआ था क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसे हम कास्ट इंटरव्यू भी बोलते हैं। जो इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में है बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर लास्ट स्टडी एंड व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स। एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब कि जैसे मेरे से पर्सनल क्वेश्चन, मतलब मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में देखो बेसिक क्वेश्चन है, वो तो आप अच्छे से क्लियर कर ही लोगे। और नाम तो याद, देखो नाम और लास्ट स्टडी क्वालिफिकेशन तो सभी को पता ही होता है, वो तो आपको भी पता होगी। और नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाई चूज़ दिस कंट्री एंड व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, एंड ये क्वेश्चन मेरे से सिर्फ इंट्रोडक्शन जो मेरा इंटरव्यू था उसमें पूछे गए थे। मेन होता है जब हम कास्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, कास्ट इंटरव्यू आपका मेन इंटरव्यू होता है। सबसे पहला जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वो आपसे पहले टर्म एंड कंडीशन बताते हैं। वो बताते हैं कि फर्स्ट हाफ में वो 3 फेज में इंटरव्यू को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पूछेंगे आपसे बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे थोड़े से इलेबोरेट वाले क्वेश्चन, मतलब कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कोर्स क्यों चूज किया, कोर्स को थोड़ा अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ, कंट्रीज को कंपेयर करो, जैसे कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया एज कम्पेयर टू द अदर, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी तो हो सकता है। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा। उसके बाद कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल कैसे रहेगा आगे फ्यूचर में, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। उसके बाद आती है थर्ड में थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे कि फाइनेंशियल, आपको हु इज स्पॉन्सरिंग यू, जैसे कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने फंड कहाँ से अरेंज किए हैं, ठीक है, क्या आपको इनके बारे में नॉलेज है, सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ें आपसे वो डिटेल में पूछते हैं। बाकायदा जब टर्म एंड कंडीशन आपको बताई जाती हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें वो बोलता है। हाँ, अगर आप नहीं ये चीज़ें बताते, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था कास्ट। तो ये 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट करे तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, टेल मी समथिंग गुड अबाउट यूके। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, क्वेश्चन तो वही था कि वाई यूके। तो मैं वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है मेरे एजेंट से मुझे मिले हुए थे, वाई यू चूज़ यूके एंड वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स एंड ऑल्सो हैव यू कंपेयर अदर कंट्रीज। तो ऐसे ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो उस वाले में क्या हुआ, मैंने इंटरव्यू हो गया मेरा, बट मेरे को पता लग गया था कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो आंसर थे सारे मिक्सअप कर दिए थे। तो क्या हुआ, तो मेरे पास 7 से 5 मिनट बाद मेल आ गई कि आपका क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू, तो 2 दिन बाद हम फिर से इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो फिर 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू होता है। तो मैं पूरे 2 दिन चीज़ें समझता हूँ, घर जाके एनालाइज करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी, क्योंकि मेरे को सब पता था, आंसर्स भी पता थे मेरे को। क्यों, उसके बाद फिर 2 दिन बाद इंटरव्यू होता है, तो हर चीज़ वो मेरे से दोबारा वही टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है और वही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछे जाते हैं। तो मैंने उन क्वेश्चनों का बिल्कुल सही से आंसर दिया था। अब जैसे वाई यू चूज़ यूके, अब यूके में चूज़ किया। अब इसका सिंपल आंसर आप दे सकते हो 4 से 5 लाइन में। सबसे पहला, यूके की जो डिग्री है रिकॉग्नाइज बहुत अच्छी होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है कोर्स की, मास्टर्स जैसे करने आ रहे हो तो 1 ईयर की मास्टर्स है, ठीक है। और डाइवर्स जो कम्युनिटी है, अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, तो अलग अलग मतलब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। तो ये चीज़ें है। और दूसरा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं स्किल्ड वर्कर के लिए, जैसे कि आप आईटी फील्ड से हो या फिर आप मेडिकल फील्ड से हो। तो ये थे मेरे जो इंटरव्यू के, दोनों इंटरव्यू के मेरे से जो क्वेश्चन पुट किए गए थे। तो इतना मुश्किल नहीं रहा था, थोड़ा आप प्रिपरेशन करोगे तो आंसर जो है आपको मिल जाते हैं और इजीली आप कर भी लोगे, क्योंकि अगर आप टाइम दोगे थोड़ा सा तो हो जाता है, कोई चीज़ नहीं। तो सेकंड बात पे आते हैं अब इमिग्रेशन के क्वेश्चन। देखो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखी हैं कि इमिग्रेशन वाले कैसे करते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो साइड में बिठा लेते हैं, तो वो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन करने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये इनटेक पे भी डिपेंड करता है। मान लो सितंबर इनटेक में कोई आता है तो उस इनटेक में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि वो इनटेक बड़ा होता है।
तो जैन इनटेक में और जो मई इनटेक में आते हैं तो उनके लिए इतना दिक्कत नहीं होती है। तो क्या है, कुछ नहीं है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। मैं घबरा रहा था, बट जब मेरी बारी आई थी ना वहाँ पे डेस्क पे जाने की, तो मैं नहीं घबराया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट करे कि वेयर यू फ्रॉम। मैंने बोल दिया कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो आप पूछता कि आप अकेले आए हो या साथ में किसी और को भी लेके आए हो। मैंने कहा मैं तो अकेला ही आया हूँ। कह रहे तो कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? कहा ये यूनिवर्सिटी है रेवंसबोर्न यूनिवर्सिटी। कह रहे ठीक है। कह रहे कोर्स के मॉड्यूल्स बता दो मुझको। तो मैंने कोर्स के मॉड्यूल बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता दिए उनको, कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि होती है एकोमोडेशन का। वो एकोमोडेशन तो पूछेंगे एकोमोडेशन का कैसे करोगे, कैसे रहोगे। मैंने उनको बोला कि मैंने कि एप्लीकेशन पे सर्च किया हुआ था, तो मेरे पास एड्रेस है, तो उस एड्रेस के पास उस एड्रेस पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएगी मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है ओके, उन्होंने स्टैंप लगाई और मेरे को जाने के लिए बोल दिया कि आप जा सकते हो। तो मुझसे तो सिर्फ इतना पूछा गया था, बाकी जैसे कि मान लो कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता उस टाइम बोलते हुए, तो वो साइड में बिठा लेते हैं। एक कईयों को बिठाया भी था। अब मैं नहीं जानता कि क्या रीज़न था, क्योंकि मैं तो बहुत पीछे बहुत लंबी लाइन होती है, तो मैं तो पीछे था, मुझे नहीं पता लगा। तो बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि कॉन्फिडेंस और इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगी। वो कुछ नहीं, बस ये चाहता है कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल सको, क्योंकि आपने इंग्लिश का कोर्स तो किया होता है, आइल्स वगैरह तो करी होती है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा इंडिया से यहाँ तक इंटरव्यू का और इमिग्रेशन का। तो इतना देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान होता है, वो मुश्किल भी नहीं होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि हम कब तक निकाल पाते हैं। देखो मैं बोलता हूँ मैंने इंटरव्यू 2 बारी में निकाला है। देखो मैं भी कोई इतना इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, ये कोई एक्सक्यूजेज होते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इनके जो इमिग्रेशन के क्वेश्चंस और आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो बनाऊं उस पर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप चाहोगे, तो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।